हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम एक बार पीसी रीज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 वर्ब टेंसेस। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है हमारा टेंसेस के ऊपर दे रखा हुआ है। अगर हम बात करें चैप्टर 3 के बारे में, चैप्टर 4 के बारे में, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, ये 3 से लेके 7 तक के जो चैप्टर्स हैं हमारे, बेसिकली सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो टेंसेस के ऊपर दे रखे हुए हैं। तो टेंसेस, जैसे आप जानते हो टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस बेसिकली हमारी हम बात करें टेंसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट सॉरी, दूसरा पास्ट एंड तीसरा हमारा फ्यूचर। और तीनों में ये हमारी 4 कैटेगरीज रहती हैं हमारी। ऐसे पहले इंडेफिनिट, फिर हमारी इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस, फिर हमारी परफेक्ट और लास्ट में हमारी आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 कैटेगरी 3 एक ही में रहती है, मतलब एक में हमारी 3, ये भी हमारा जो है सी से रहने वाला है। ये सारी की सारी प्रेजेंट में होंगी और यही सेम पास्ट में होंगी और यही हमारी फ्यूचर में होंगी। तो यहाँ पे 4 चीजें 12 ये हमारी कैटेगरीज हो जाती हैं। 12 पार्ट रहते हैं हमारे टेंसेस के। तो यहाँ पे टेंसेस में ऐसा क्या है जो इन्होंने अलग अलग दिया, बेसिकली बस यहाँ पे पूरे टेंस चैप्टर जो हमारा एक में आना चाहिए था, इन्होंने जो है 4-5 चैप्टर में दे रहा हुआ है। 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 5 चैप्टर्स हमारे यहाँ होते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आज हम एक बार में इंक्लूड करेंगे, मतलब एक बार में सॉल्व करेंगे, इससे हम जो है कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर चीज में कौन सी वर्ब यूज होते हैं, कहाँ पे हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या हो। तो इसके लिए मैं सारे के सारे ये 3 to 7 चैप्टर आज हम एक ही बार में इंक्लूड करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे, वैसे बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ दिए गए हैं, ये जो है अपने आप से पढ़ सकते हो, वो आप नॉलेज है, लेकिन मैं हमेशा से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के बारे में बात करता हूँ, तो जो चीज आपकी बुक्स में भी नहीं दी होती। जैसे आप देख रहे हो कि पहले यहाँ पे केवल एक ही एक्सरसाइज दे रखी है। यहाँ आप अगर बात करोगे चैप्टर सेकंड में हमारी जो है 5 एक्सरसाइजेस दे रखी हुई हैं, एंड चैप्टर 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी हुई हैं। ऐसी हमारी चैप्टर 6 में बहुत कम एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। तो सारी एक्सरसाइजेस को मैंने एक जगह कंबाइन किया हुआ है। इसके लिए हमेशा की तरह मैंने पीपीटी बनाई रखी है। तो पहले चलते हैं आपस पीपीटी पे और समझते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे कि टेंसेस को कैसे अब सॉल्व किया जाता है। ओके, Now we are on the PPT and first of all I welcome you in ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट सिर्फ आपको यही मिलता है, ना केवल इंग्लिश बल्कि आपकी साइंस, मैथ, आपकी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अप टू 12 क्लास आपको यहीं मिलेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही क्या बेनिफिट होगा। अब फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो टेंसेस हमारी दी हुई है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज दे रखी हुई है वो टेंसेस के बताया गया कि टेंसेस क्या होते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए पहली एक्सरसाइज हमसे पूछी गई है। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, नेम द टेंसेस ऑफ ईच ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बेसिकली हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिजेस। यहाँ पे क्या करना है, नेम करना है इन सेंटेंसेस का, क्या पर्टिकुलर नेम है। तो पहले एक बार एक करके हम इसको समझते हैं कि क्या पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ब का बताना है, टेंस, नेम द टेंस ऑफ ईच द वर्ब। यहाँ जो वर्ब है, यहाँ जो पर्टिकुलर जो वर्ब आई है फ्लोज, ये प्रेजेंट टेंसेस में दे रखी है, क्योंकि यहाँ केवल जो वर्ब है वो डिसाइड करती हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस पर्टिकुलर सेंटेंस में को डिनोट होगा, कहां पे या किस चीज को रेफर करेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस था, द वर्ब फ्लोज अंडर द ब्रिज। ये जो रिवर है वो फ्लोज होते हैं, फ्लोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी में, लेकिन हमें केवल बताना है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो मैं यहाँ पे अगर बेसिकली अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कौन सी वर्ब है, ये फ्लोज है। मतलब क्या होता है, वर्ब में हम अगर हमारा सिंगुलर या हमारा जो सेंटेंस, हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर दे रखा हुआ है, जैसे रिवर हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस और ई एस पुट कर देते हैं, तो हमारा ये प्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी में चलाता है। सेकंड है हमारा, आई विल आंसर द लेटर दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पे पर्टिकुलर विल आंसर, ये जो पर्टिकुलर वर्ब्स यहाँ इंक्लूड की हुई है, विल आंसर, वो बता रही है हमारे फ्यूचर टेंसेस के बारे में। यहाँ पे ये इस एक्सरसाइज से हम केवल टेंसेस सीखेंगे कि पर्टिकुलर अगर कौन सी वर्ब आई है तो वो कौन सा टेंस होगा। ठीक है। थर्ड में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात की गई है। परफेक्ट टेंसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हैज है, हैज बीन रेनिंग वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट ऑल डे। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो, कि अगर यहाँ पे वीन रेनिंग वर्ड अगर दे रखा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, इट हैज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। देखो अगर यहाँ पे अगर टाइम वर्ड ऐड किया होता, लाइक इट हैज बीन रेनिंग, वैसे ये जो सेंटेंस है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए था। कौन सा टेंस है ये, बेसिकली यहाँ पे ये रह गया है, मैं यहाँ पे टाइप करने से वो रह गया हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन और प्लस आईएनजी आ हुआ है। अगर हम सिंपल आईएनजी लगाते हैं तो हमारा कंटिन्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है,
कंटिन्यूस हो जाता है। बट अगर हम हैज बीन हैव बीन के साथ में आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। हैड बीन के संग आईएनजी अगर हमारा आता है तो हमारा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। अगर फ्यूचर के साथ आता है विल हैव बीन शैल हैव बीन होता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यहाँ पे करेंगे क्योंकि हैज बीन रनिंग ये हमारी वर्ब्स हो जाएगी। अगर हम फोर्थ सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट होगा हैड ने। जब अब हैड अगर हैज के संग थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो हमारा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट। अगर हैड के साथ में है तो हमारा पास्ट परफेक्ट। अगर हैज हैव के साथ में आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के साथ आ रही है तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव शैल हैव के साथ आ रही है तो हमारी हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव लिव्ड, तो ये भी सिंपल हैव लिव्ड है, मतलब हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस आ गया। 6 में हमारा विल हैव रीच, मैंने आपको बताया विल हैव शैल हैव अगर आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7th में यहाँ पे हैड फिनिश्ड यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विल वी फ्लाइंग, यानी ये विल के बाद अगर वी लगा हुआ और हमारी आईएनजी फॉर्म आई है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, एंड देन वॉज के संग अगर आईएनजी अगर आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। 10th में यहाँ पे हैव बीन वेटिंग, जैसे हमारा हैव बीन वेटिंग था, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्टिकुलर पार्ट है ये वाला, यही सेम जो चीज है आपको यहाँ पे करनी है। बाय मिस्टेक इसमें जो है कंटिन्यूअस टाइप करना भूल गया हूं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट से, हमारे इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज दे रखी है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जहां दिया हुआ है प्रेजेंट और पास्ट। अभी हम केवल इस चैप्टर में प्रेजेंट और पास्ट के बारे में देखेंगे। पहली जो एक्सरसाइजेस हमसे पूछी गई है वो हमसे कहा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, यूज द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है कि इन फिल्स जहां हमें दिए हुए हैं केवल हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बोला जाता है। देखो बेसिकली जब आप बुकिश नॉलेज पे जाओगे तब आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनिट के बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बेसिकली बहुत छोटा सा अंतर होता है जो आपको समझ लेना चाहिए। क्या हुआ, अगर मैं बोलूं दिस इज माई लैपटॉप, जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैंने बोला दिस इज माई लैपटॉप, है ना। अब ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। अब यहां पे अगर मैं पर्टिकुलरली सेंटेंस में इज वर्ड है तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा। ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। क्या उनसे सेंटेंस बोला जाएगा, कुछ सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं बोला आई टीच इंग्लिश ऑन माई लैपटॉप, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं अपने लैपटॉप पे, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं, देखो सिंपल सा क्या, दिस इज माई लैपटॉप। यहां पे सेंटेंस के अंदर हमारा कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं हुआ। एक्शन मतलब ये मेरा लैपटॉप है, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सिंपल है। बट यहाँ पे क्या मैंने सेंटेंस बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश और मैं लैपटॉप, मैं इस लैपटॉप पे अपनी इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो टीच वर्ड है, पढ़ाने का जो काम है, जो एक्शन वर्ब है, जो टीच है, वो यहाँ पे यूज है। जब एक्शन वर्ब यहाँ पे जब आती है तभी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी में जाता है, बट जब एक्शन लेस वर्ब्स होती हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस द मून आपका हो जाए राउंड द अर्थ, गो का गोज हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लिया। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनिट में क्या होता है, जब हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस लगाते हैं। क्या करते हैं हम, एस और ईएस वर्ड पुट करते हैं हमारी वर्ब्स के अंदर। अच्छा, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये भी प्लस पॉइंट आपको देकर चलूं कि कहां पे एस लगाते हैं, कहां ईएस लगाते हैं। मान के चलो कि अगर पर्टिकुलर मैं आपको बोलूं कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ आ जाए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अगर एस वर्ड आ जाए, मैं एक्चुअली ये जब माउस से लिख रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, बस मेरी आवाज को सुनिएगा कि जैसे अगर कहीं किसी वर्ड के लास्ट में ओ वर्ड आता हो, एस वर्ड आता हो, डबल एस वर्ड आता हो, या आपका ई एस वर्ड आता हो, ठीक है, आपका एक्स वर्ड आता हो, आपका सी एच वर्ड आता हो, ठीक है, या आपका एस एच वर्ड आता हो, तो जब भी ये वर्ड आते हैं तो आप हमेशा प्लस करते हैं हमारा ईएस। क्या करते हैं, ईएस प्लस करते हैं। लेकिन ऐसा ना कि इंग्लिश के अंदर हर चीज का एक्सेप्शन होता है। अब अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ब है गो लास्ट हो रही है ओ से, मैंने आपको बोला ओ, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ईएस लगा दिया। क्या हुआ हमारा, हमने ईएस प्लस कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सी एच होता, लाइक मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ वर्ड आ जाए ब्रांच, क्या वर्ड है हमारा, जैसे कोई भी पर्टिकुलर ले लो, VRANCH, ठीक है, ये माउस से लिखा गया है तो थोड़ा सा अटपटा है। तो ये पर्टिकुलर ये जो CH है यहाँ पे हम ब्रांचेस करेंगे, इसके अंदर हम ES प्लस करेंगे। क्या हो जाएगा, ES प्लस करते हैं।
तो यहाँ जहाँ भी मैंने आपको अभी वर्ड बताए थे, अगर ओ हो, CHO, XO, डबल SO, ESO है ना, CHO, XO, जेड हो, तो यहाँ पे क्या होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, लाइक वर्ड पर्टिकुलर में एक वर्ड ले लिया फोटो, क्या ले लिया, PHOTO, फोटो वर्ड मैंने लिया, ठीक है। तो फोटो को हम हमेशा फोटोज करते हैं, कभी फोटोज नहीं लिखा जाता। इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लाइक वर्ड आया किलो, KILLO, ठीक है ना, किलो अगर आया तो क्लोज वर्ड लिखेंगे। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं एक्सेप्शन जिन्हें कहा जाता है, अगर वो अगर आ जाएं तो हम केवल एस पुट करते हैं, वरना अदरवाइज क्या होता है 99.9 वर्ड्स के अंदर जहां पे जो वर्ड ओ से एंड होगा, एस से एंड होगा, ES से एंड होगा, डबल S से एंड होगा, CH आएगा, SH आएगा, X होगा, जेड होगा, है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां हम ESC प्लॉट करेंगे, इसीलिए मैं गो का गोस कर दिया। सेकंड था लुक द बस कम, तो यहाँ पे क्या लुक द बस इज कमिंग, देखो बस आ रही है। जैसे मान के चलो आप रोड पे खड़े हो और बस आ रही है, तो क्या बोलो, देखो बस आती है नहीं बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे ना बस आ रही है। तो थोड़ा सा सेंसिबल बनाओ चीजों को, तो इस कमिंग हो जाएगा। माई अंकल हैज अ कार, यहाँ पे हैव का यूज करना था, तो माई अंकल तो सिंपल है, एक ही है, तो ए सिंगुलर के संग हम हैज वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल होते हैं तो हैव यूज करते हैं। हमारा फोर्थ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है उबलता है, मतलब पानी उबल रहा है, द वाटर इज बॉइलिंग एट, अगर हम यहाँ पे इसे हम जो है कंटिन्यूस बना सकते हैं, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें सिंपल सा बॉइल है तो बॉइल्स कर दिया, उबलता है भाई। द हाउस मिस्टर रमन बिलोंग्स, तो यार द हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर रमन, मिस्टर रमन को बिलोंग करता है हाउस। द वाटर इज बॉइलिंग, टर्न द गैस ऑफ, पानी जो है उबल रहा है तो टर्न ऑफ द गैस, टर्न द गैस ऑफ, तो मतलब आपने क्या बोलना है कि आप गैस को बंद कर दो क्योंकि पानी उबल रहा है। जाड़े जब आते हैं, सर्दियां जब आती हैं, तो गर्मी हो रही है तो क्या होता है गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, तो पानी अपने रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, तो भैया क्या कहोगे गैस बंद कर दो, बड़े ही खामगाम में, है ना, थोड़ा पैसे वैसे भी बचा लो। तो यहाँ पे गो था, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, मतलब जब कोई ऐसे एक्शन जब आते हैं जो पर्टिकुलर एक प्रॉपर इंटरवल पे आप करते हो तो उसे प्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी में लगो। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते थे आई एम गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, नहीं मैं रोज मंदिर जाता हूँ, अगर सिंपल सा होता आई एम गोइंग टू टेम्पल, अगर एवरी डे अगर नहीं आता तो हम एम गोइंग भी कर सकते थे इसके अंदर। एट्थ में हमारा क्या है, लिसन समबडी इज टैपिंग एट द डोर, लोग को सुनो कोई जो है टैप कर रहा है डोर के। द बॉय चॉकलेट वॉन्ट, द बॉय क्योंकि सिंगुलर है तो वॉन्ट्स लगा दिया, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, बॉय वॉन्ट है, टी लास्ट में टी वर्ड आया है तो सिंपल सा मैं एस लगाना है, ईएस की जरूरत ही नहीं है, हमने वो देखे वही कुछ वर्ड्स होते हैं इनके लास्ट में हमें ईएस पुट करना होता है। वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, द दे आर प्लेइंग इन द, अब दे के संग हम आर प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि दे के संग तो हमने आर के संग आईएनजी लगाएंगे तब होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है व्हाट डिड यू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे क्या किया था, राइट 5 सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंसेस। अब देखो ये तो वेरी करता है कि कौन व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता, बट फिर भी मैंने एज ए स्टूडेंट कुछ लाइंस लिखने की कोशिश की है। आप एज इट इज चाहे एज इट इज लिख सकते हैं, बस अगर कुछ चाहते हैं कुछ करेक्शन करना तो कर सकते हैं। लाइक आई वोक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ रन इन द पार्क, मैं जल्दी उठा और पार्क में दौड़ने के लिए गया। संडे में कोई जाता नहीं है, बस बेसिकली हमने एक आइडियल स्टूडेंट के लिए एक सेंटेंस बनाया है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्पेंड सम टाइम रीडिंग अ बुक्स, भैया ये थोड़ा अटपटा हो रहा है ना आपके लिए कि हाँ कोई संडे में कोई बुक्स पढ़ता है, लेकिन हाँ एक आइडियल स्टूडेंट के रिगार्डिंग मैंने अपने आप, वैसे मैं कभी आइडियल स्टूडेंट रहा नहीं, तो मैंने फिलहाल ये सेंटेंस लिखते टाइम मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को एक आइडियल स्टूडेंट मान लिया, भैया संडे में भी बहुत जल्दी उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी बुक पढ़ रहा है। एंड इन द आफ्टरनून आई मीट अप विद सम फ्रेंड्स फॉर अ पिकनिक बाय द लेक, हाँ भाई ये चीज जरूर होनी चाहिए ये, क्योंकि संडे तो आता ही इसीलिए दोस्तों के संग घूमना पिकनिक करना। तो दोपहर में आई मीट अप सम फ्रेंड, में दोस्तों से मिला फॉर अ पिकनिक बाय द लेक, और हम लेक पे गए थे, है ना। बचपन में हमारे मैं जाया करता था, तो मैंने वैसे ही हम बेसिकली पॉन्ड पे जाया करते थे, लेकिन यहाँ पे लेक कर दिया तो थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड आ जाता है। एंड फोर्थ वी प्लेड सम गेम्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर, हमने कुछ गेम्स खेले और ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय किया। एंड फिफ्थ वन इन द इवनिंग आई वॉच्ड अ मूवी बिफोर गोइंग टू बेड अर्ली, हम शाम को भैया जाके पिक्चर देखी, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे टाइम में, अभी तो क्या आप टीवी खोलते हो मोबाइल देखते हो कोई भी मूवी देख सकते हो, लेकिन हमारे टाइम में ना दूरदर्शन आता था केवल, बाकी कोई चैनल नहीं आया करते थे, और संडे को 4 बजे से मूवी आया करती थी, वो मूवी जरूर देखा करते थे हम। शाम को 4 बजे मूवी आती थी, 4 बजे सब लोग इकट्ठे पड़े थे, क्योंकि वीक में आया करती थी, वैसे तो फ्राइडे सैटरडे संडे होता था, फ्राइडे सैटरडे शाम को आया करती थी एंड संडे को दिन में आया करती थी। तो क्या होता था संडे को जरूर लोग फ्री होते थे, क्योंकि वैसे तो फ्राइडे को आ रही, सैटरडे को स्कूल भी जाना है, तो संडे सैटरडे वाली देख भी लिया करते थे कभी कभी।
थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म देना है ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। लाइक यहाँ पे क्लोज वर्ड दे रखा है, पे, रिपेयर, ट्रेड, नो और विजिट, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनका यूज करके हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सुरेश हैज रिपेयर द टीवी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पर्टिकुलर एक क्या वर्ड है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है। मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिए और एक को कट करा हुआ है, ये जो नो वर्ड नोन वर्ड है कट करा हुआ है। आई हैवंट विजिटेड हर लॉन्ग टाइम। अभी विजिटेड वर्ड, विजिट जो वर्ड है यहाँ पे जो आया हुआ है, विजिट का विजिटेड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे नो वर्ड क्या है, क्योंकि नो को यूज नहीं किया गया। केवल यही एक सेंटेंस है, इसमें नो वर्ड आ सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस नहीं आ रहा, इसलिए छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ क्या, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज वेरी कोल्ड सो आई हैव क्लोज द विंडो। आई हैव विजिटेड कुतुब मीनार सेवरल टाइम्स। We have paid the electricity bill already and ouch you have trodden my foot। अब इन सब चीजों में अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर नो वर्ड है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं होता। सुरेश नो द टीवी नहीं होता, आई हैव नोन हर क्योंकि मैं उसको जानता हूँ बहुत लंबे समय से, ये हो सकता है वैसे अगर हम चाहें तो, है ना बेसिकली। लेकिन यहाँ पे विजिटेड वर्ड लगाएंगे, आई हैवंट विजिटेड, मैंने विजिट नहीं किया उसको बहुत लंबे समय तक, ये ज्यादा सुटेबल होगा। आप अगर चाहो तो यहाँ पे नोन वर्ड का यूज कर सकते हो, आई हैव नोन हर या आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं वो बहुत लंबे समय से जान चुका हूं, तो थोड़ा अटपटा है, इसीलिए मैंने इसको कट किया हुआ है ना। बाकी ये नो वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो है एक परफेक्ट वे में यहाँ हो जाते हैं। यहाँ पे फोर्थ एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट और द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म जो हो वर्ब्स की, उनको हम यूज करना है। यूज द सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट का यूज करना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। दो ही टेंसेस का हम यूज करके इसको हम कंप्लीट करना है। तो वी शो द मूवी ऑन द वीडियो स्टडे। अब ये स्टडे है, सी का सेकंड फॉर्म हम शो लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में सॉरी पास्ट डेफिनेट में क्या होता है, हमें सेकंड फॉर्म्स का यूज करना होता है केवल हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में हम डिड के संग नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। आई मिस्टर एनपी सिंह 2001, तो आई हैव नोन, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नोन मिस्टर एनपी सिंह। सिंस वर्ड यहाँ पे आया सिंस 2001। क्या अगर यहाँ पे सिंस वर्ड नहीं आता तो हम कोशिश ये करते हैं पास्ट इंडेफिनिट ले, लेकिन हमें सिंस वर्ड दिया हुआ मैं 2001 से जानता हूं, तो ऐसा करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ा। इट इज वेरी कोल्ड सो आई क्लोज द विंडो। इसलिए बहुत ठंड पड़ रही थी भैया, बहुत कांप रहा था मैं, इसलिए मैंने विंडो को बंद कर दिया। आई हैड माई ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो। मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट लिया आधे घंटे पहले। आई हैव सॉल्व द क्रॉसवर्ड लुक। सॉल्व यहाँ पे था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। लुक देखो, इसलिए मैंने इसको यहाँ ये लुक वर्ड अगर नहीं आता तो मुझे पास में कहते आई सॉल्व द क्रॉसवर्ड। अगर मैंने अपने कर लिया, बट मैंने कर चुका हूं, मैंने कर लिया है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर विजिट है, तो विजिटेड आवर स्कूल लास्ट मंथ, या लास्ट मंथ है इसीलिए हमने पास में ले लिया इसको। फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। यूज द सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या है, कई सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, या तो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं सिंपल पास्ट में, नहीं प्रेजेंट डेफिनेट में, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं और प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको हम कंप्लीट लगा सकते हैं। तो सरोजा हर हैंड वाइल सी द डिनर, यहाँ पे वन और कुक दो वर्ब्स हैं, तो वन का वन और सरोजा वन हर हैंड वाइल सी वॉज कुकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे पहले लेके आएंगे, सरोजा वन हर हैंड वाइल वॉज कुकिंग और डिनर। अनिल केम बैक 10:30, यू हैड गॉन टू बेड बाय दैट टाइम, ठीक है। गोपी फेल asleep while he was reading a magazine, ठीक है। एंड फोर्थ में गॉट, वी गॉट टू सिनेमा लेट, सो द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यहाँ पे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हो जाएगा। फिफ्थ में द बॉय फेल while he was running, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय फेल while he was running। and 6 में he felt very tired because he had been playing football for 2 hours। इस टाइप से हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर टेंसेस का हमें यूज करना है। पहली एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है, हमसे चूज द करेक्ट और द मोर सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द फिल इन द ब्लैंक्स। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें मोर सुटेबल या करेक्ट वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन इज लीविंग एट 8:20, ठीक है। सेकेंड वाला वी आर गोइंग टू हैदराबाद टुमारो। एंड थर्ड में हो जाएगा इट इज लेट, आई थिंक आई विल गो टू राइट नाउ। एंड फोर्थ में हु इज अरेंजिंग द पार्टी, मोहन इज गोइंग टू डू इट। एंड फिफ्थ में टी और कॉफी, आई विल हैव द कॉफी। एंड सिक्स वन आई विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। एंड सेवेंथ होगा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वाटर,
इट इज गोइंग टू सिंक, ये जो है पानी भर गया बोट में भैया डूब जाएगी। तो यहाँ इस टाइप से हम क्या करें, यहाँ एक चीज अगर आपने गौर करोगे फ्यूचर में है, लेकिन ये सेंस, अब ट्रेन इज लीविंग एट 8:20, जो है ट्रेन जो है लीव कर रही है 8:20 पे, आप ये, और ये वी आर गोइंग टू हैदराबाद टुमारो, हम कल हैदराबाद जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मतलब आपका बेसिकली हम बात करें हमारी मॉडर्न ग्रामर में तो प्रेजेंट पास्ट दो ही चीजें होती हैं, फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्यों क्यों क्योंकि फ्यूचर को हम इन्हीं टेंसेस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या है, विल शैल एक जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, बिना उसका यूज करे भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स बाय चेंजिंग इनटू द फ्यूचर टेंस। हमें क्या है, दो सेंटेंसेस दिए, पहला इन्होंने कंबाइन करके दिया भी है ना, ठीक है। उसके बाद में हमें वन हैज बीन डन फॉर यू, जो हमें दिया हुआ है, दो सेंटेंस थे, द चिल्ड्रन विल ईट ऑल द चॉकलेट बिफोर देयर मदर कम्स। तो यहाँ पे क्या था, द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द चॉकलेट बिफोर देयर मदर कम। दो सेंटेंसेस हैं, इनको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे सेकंड हमसे कहा गया, द फायर विल डिस्ट्रॉय द होल forest before the fireman arrives। तो हम यहाँ पे कर देंगे the fireman will have destroyed, the fire will have destroyed the whole forest before the fireman arrive। दोनों सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड हो जाएगा the patient will have died before the doctor arrives, and फोर्थ होगा Shamita will have left before you reach the our place, and fifth में we will have paid back all our debts before we leave this place। क्या हुआ, मैं थोड़ा सा जल्दी इसको कर दिया, डेब्स बिफोर वी लीव दिस प्लेस। यहाँ पे आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। देखा सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, फॉर्म ऑफ कंडीशनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे पहली एक्सरसाइज से कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में हमें कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, लेकिन कंडीशनल, इफ यू कैच द वर्स, अगर आप बस को फर्स्ट, इफ यू कैच द फर्स्ट बस, अगर आप पहली बस पकड़ते हो तो यू टाइम इन देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू कैच द फर्स्ट बस यू विल गेट देयर इन टाइम, तब आप टाइम से पहुंचोगे। इफ शी, अगर यदि, हियर आई विल फोन यू, तो क्या होगा, इफ शी कम्स हियर, अगर वो यहाँ आती है, आई विल कॉल यू, आई विल फोन यू, ठीक है। थर्ड, इफ यू ट्राई अगेन, अगर आप दोबारा ट्राई करोगे, यू सक्सीड, तो यहाँ पे कर सकते हैं इफ यू ट्राई अगेन यू विल सक्सीड, है ना। फोर्थ हो जाएगा इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड, क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। वी विल बी रेडी इफ यू कम एट 5, ठीक है। सिक्स में इफ दे कम टूडे दे विल रिंग हर अप, एंड सेवेंथ हमारा होगा आई विल सी हिम if I am free, and eighth one, if we won't hurry we will miss the train, not hurry, ठीक है। यहाँ पे not hurry भी यूज कर सकते हैं। क्या है, if we don't hurry, अगर हम यहाँ पे हरी, ये जो पर्टिकुलर वर्ड था ना नॉट हरी, नॉट हरी का क्या बेसिकली मुझे यहाँ ऐड नहीं करना चाहिए था, ये जो है यहाँ से कट होके यहाँ पे आ गया। सिविल सेंटेंस हमारा यही है। सेंटेंस में क्या करना है हमें, इफ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं, वी विल मिस द बस, क्योंकि नॉट हरी को हमें डोंट में चेंज करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेकंड हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट। यहाँ पे जो वही सेम हमारा सेंटेंस है, इफ ही हैड कम, यहाँ वहां पे प्रेजेंट था या पास्ट है, इफ ही हैड कम, अगर वो यहाँ आया था, आई वुड हैव द फोन यू, ठीक है। इफ इट हैडंट रेन वी वुड हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। थर्ड में इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता भैया ऑफर को। फोर्थ में इफ यू हैड इन्वाइटेड, अगर आपने उसको इन्वाइट किया होता, शी वुड हैव कम, तो वो आई होती। फिफ्थ में आई वुड हैव मीट हिम, मैं उससे मिला होता इफ आई हैड बीन फ्री। सिक्स में इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की शेयर करके आता भैया, पूरा बुर्ज खलीफा देख के आता, टॉप पे जाकर चिल्लाता आई लव माई कंट्री। एंड सेवेंथ में इफ आई हैड रन, अगर मैं भाग लिया होता, यू वुड हैव कॉट द बस, तो आपने बस को पकड़ ली होती। इफ यू हैड रन, अगर तुम भाग लिए होते तो मैं बस पकड़ ली होती। मतलब ऐसी चीजों को हम बात करते हैं जो नहीं हो पानी है, उनके बारे में। और ये कंडीशंस होती है, कंडीशनल आप पढ़ सकते हो उनके बारे में, आप चैप्टर्स में दिया हुआ है। यहाँ डायरेक्टली हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। इफ आई लिव्ड इन अमेरिका, अगर मैं अमेरिका में रह रहा होता, आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो मैं बहुत सारा पैसा कमाता भैया, डॉलर में पैसे आते सारे। नाइन्थ में इफ वी स्टार्टेड नाउ, अगर हमने अभी स्टार्ट किया होता, वी वुड गेट देयर बाय लंच टाइम, तो हमें से लंच टाइम तक हम आपको पहुंच जाते। एंड टेंथ में आई वुडंट डू दैट इफ यू वर, इफ आई वर यू, मैंने ऐसा नहीं किया होता अगर मैं तुम होता। 11 में इफ आई हैड द फोन हर, अगर मैंने उसको फोन किया होता, सी माइट हैव कम, तो वो आई होती। एंड 12th वन इफ आई न्यू हर एड्रेस, अगर आप उसका एड्रेस जानते, आई वुड टेल यू। इफ आई न्यू हर एड्रेस, अगर मैं उसका एड्रेस जानता तो मैं जरूर बताया था भैया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कहाँ है ना। एंड थर्ड में
रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द आई विश, आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं आई विश का यूज करते हुए। वन हैज बीन डन, जैसे आई डोंट हैव अ स्कूटर, तो आई विश आई हैड अ स्कूटर, यहाँ पे क्या आई विश का यूज करके इसको कंप्लीट करना है। सेकंड हो गया हमारा, अगर हम बात करें आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर, आई ये था आई डोंट नो हिज फोन नंबर, तो आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। थर्ड में आई विश आई वाज टॉलर, एंड फोर्थ हो जाएगा आई विश आई वर अ गुड सिंगर, एंड फिफ्थ वन आई विश आई हैड मीट हिम, and sixth one I wish I hadn't forgotten my umbrella, and seventh हो जाएगा I wish I could cook, and eighth one I wish I had missed the train। तो यहाँ पे ऐसे आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के बारे में, सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। टेंसेस का सीक्वेंस कैसा होता है भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे वर्ब्स को हमें करेक्ट सेंस में लगाना है। एज ही ब्लैंक नॉट देयर आई स्पोक टू अदर, ठीक है, वी वर्ब्स का यूज। अच्छा वी वर्ब्स क्या होते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज आते हैं वी वर्ब्स क्या होती हैं। वी वर्ब्स का अगर हम बात करें, वी वर्ब्स देखो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो वी वर्ब्स कहलाती हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो उनको हम वी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम वी वर्ब्स कहते हैं। वी वर्ब लाइक इज आर एम वाज वर हैज हैव विल शैल, ये हमारी वी वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा हो जाएगा एज ही वाज, यहाँ पे क्या वाज आ गया, एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिम टू हिज फादर, मैं एज जैसे कि वो नहीं था इसीलिए मैं उसके भाई से बोला, है ना। ही रेन अवे बिकॉज ही वाज एफ्रेड, वो वहां से भाग गया बिकॉज ही वाज एफ्रेड, ठीक है। यहाँ पे थर्ड हो जाएगा he ran as quickly as he could, एंड फोर्थ में wherever there is a coal you will find the iron, ये क्या होगा so long as the train continue I stayed at home, एंड फिफ्थ में you may sit wherever you like, and sixth I forgive you since you have repented, eighth one he rested his horse for it was the limping, and ninth one we shall wait here until you have come, एंड हमारा 10th हो जाएगा he went to कोलकाता so that he may find the works। तो स्टेप से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है 3 to 7 सीरीज का, वो पर्टिकुलर यहाँ पे जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ वक्त आता है आपसे कहने का थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अभी भी अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो फटाफट से कर दो। मिलते हैं फटाफट से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।